नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में मस्त हैं। तो दोस्तों, निकल पड़ी हूँ आज मैं एक नए सफ़र में। तो देखिए हमारे यहाँ कितनी बारिश हो चुकी है और कितनी अच्छी चारों तरफ हरियाली है। तो ये थोड़ा सा व्यू मैंने लिया है, तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे गांव का हाई स्कूल है और हरियाली देखिए, घर के हमारे यहाँ के चारों तरफ हरियाली है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने मायके। ये है संडे का वीडियो और मैं जा रही थी अपने मायके। तो देखिए मेरा मायका कहाँ पर है। आप लोग को जो मेरे नए सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता नहीं होगा, पर मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स, उनको पता है कि मेरा मायका और ससुराल 2 किलोमीटर की दूरी में है। तो ये देखिए, और हमारे यहाँ की सड़कें देखिए भाई। हमारे यहाँ गांव-गांव तक पक्की सड़क है। और यहाँ पर मेरे गांव में जब जाते हैं तो यहाँ एक होटल पड़ती है। ये हमारे गांव का ही है, हमारा मतलब गांव का ही लड़का है। तो यहाँ मैं ले रही थी समोसे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ी की लगी थी। घर का सारा काम करके मैं निकल चुकी थी और पापा जी से मैंने रास्ते में कहा था कि मुझे समोसे खाना है। तो ये देखिए हमारे यहाँ जामुन के पेड़ और आम के पेड़ तो बेतहाशा हैं। मतलब मेरे मायके में आम और जामुन के पेड़ बहुत ज़्यादा। और देखिए यहाँ पर खेती कैसे हो रही है, कि धान की बोनी हो रही है। तो थोड़ा देर रुक के मैंने यहाँ का भी वीडियो बनाया था, जो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए फूल, यहाँ पर घर के सामने फूल लगे हुए हैं लिली के, इसे लिली, और आई थिंक इसको मई फ्लावर कहते हैं। तो ये अभी भी फूले हुए हैं। मेरे यहाँ के तो ख़त्म हो चुके हैं। देखिए कितनी हरियाली है। और मेरा मायका जो है ना, चारों तरफ पहाड़ है, बीच में मेरा मायका। बहुत अच्छा लगता है, खासकर ठंड और बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ का जो सीन है वो देखने लायक रहता है। वैसे तो मेरे गांव में, और गांव ये अंदर तरफ है, हम लोग गांव के फर्स्ट में ही रहते हैं। और ये देखिए चारों तरफ का नज़ारा। और ये देखिए, आप, मैंने कहा था ना कि हमारे यहाँ रोड पक्की, हमारे यहाँ गांव-गांव तक रोड पक्की है। ये सीसी रोड है, ये बहुत पहले बनी थी ग्राम पंचायत द्वारा। और ये देखिए हमारे जो छत्तीसगढ़ के भाई हैं ना, प्रदीप भाई जी, वो बोल रहे थे कि आप हमें धान मक्के की बोनी दिखाइए। तो मक्के की बोनी मैं पिछले वीडियो में दिखा चुकी थी। और ये हो रही है धान की बोनी। ये देखिए अभी भी हल के द्वारा धान की बोनी होती है। और ये छींटा बोनी हो रही है। धान 2 प्रकार से लगाई जाती है। एक तो ऐसे खेतों में जुताई करके धान को बो दिया जाता है, और दूसरी होती है कि रोपा लगाया जाता है ना, रोप के लगाए जाते हैं, उसको रोपा कहते हैं हमारे यहाँ। किसी पानी वाली जगह पे धान को बो दिया जाता है, अच्छी घनी धान बो दिया जाता है, जैसे जवारे उगते ना, उसी टाइप से धान को बो दिया जाता है, फिर उसको उखाड़ के रोपा लगाया जाता है। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और खेत के अंदर मैं नहीं गई थी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है सांप से, क्योंकि इस टाइम पे सांप, बिच्छू तो नहीं रहती, सांप का ज़्यादा डर रहता है। और मैं खेत के अंदर नहीं गई थी, मैंने बाहर से ही थोड़ा सा वीडियो बनाया है। और उसके बाद मैं आ गई थी घर। और यहाँ पर आज प्रोग्राम था इडली डोसा का। तो मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी थी। मैंने यहाँ बना लिया है सांभर और बनाने लगी थी डोसा, क्योंकि सभी को भूख बहुत लगी थी। लगभग 10:30-11 बजे का टाइम था। अब आप कहेंगे कि आप मायके गई थी डोसा खाने के लिए। तो जी हाँ, मेरे यहाँ ससुराल में ना कोई डोसा नहीं खाता है। कोई डोसा क्या, मतलब मेरे हस्बैंड और ससुर जी डोसा नहीं खाते हैं, सिर्फ मैं और यसी खाते हैं। तो अब 2 लोगों के लिए या तो खाना बनाओ और 2 लोगों के लिए इडली डोसा। तो मैं आ गई थी यहाँ पर, और ये पहला डोसा मैंने बनाया है। पहले गाय के लिए गऊग्रास निकलता है हमारे यहाँ पर, तो वही मैंने पहले निकाल दिया। और यहाँ पर मैं लग गई थी फटाफट से तैयारी में। तो मम्मी ने 2-3 दिन पहले से ही बोल रखा था कि बेटा आ जाना। तो घर का सारा काम निपटा कर मैं आ गई थी यहाँ। और मुझे भी संडे के दिन ही टाइम मिलता है, क्योंकि संडे के दिन मेरे हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो वो फिर कक्का जी का काम देख लेते हैं, फिर मैं कहीं आ जा पाती हूँ। पर सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल भी कहीं आना जाना अब बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि घर का सारा काम करते करते जाओ और फिर आके घर का सारा काम करो। और मायके में भी मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करना पड़ती है, क्योंकि मेरी मम्मी अकेली हैं। अभी मेरे भाई की शादी नहीं हुई है, और देखते हैं 1 साल के अंदर तक, यानी अगली गर्मी तक भाई की शादी कर ही देंगे हम लोग, क्योंकि मम्मी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ बैठ गई थी मेरी मम्मी, और यहाँ पर मम्मी लगाने लगी थी सबके लिए डोसा, इडली और सांभर बना हुआ था। सॉरी, इडली नहीं बनी थी, नारियल की चटनी थी, नारियल मूंगफली की। तो मम्मी वही लगा रही थी। और आपने पिछले वीडियो में देखा था कि उस दिन हम लोगों ने सिर्फ इडली बनाई थी, आज हम लोगों ने डोसा बनाया है। और पापा जी भी मेरे कह रहे थे कि बेटा आ जाया करो, तो हर संडे कुछ ना कुछ बना लिया करेंगे। तो देखते हैं अब जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हर संडे जाना पॉसिबल नहीं है। और अभी अभी मैं ब्लॉग देख रही थी अपनी सिस्टर सुनीता बहन का, तो वो बता रही थी कि उनके यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है। जिनके यहाँ बारिश हो रही है तो बारिश भेज दो। ठीक है सिस्टर, मैं अभी बारिश को बोल देती हूँ, तो आपके यहाँ भी जाके पानी गिरा देंगे। और वैसे मैंने सुना है कि यूपी में अगर एक बार बारिश होती है तो फिर लगातार बारिश होती है, ठंडी भी बहुत पड़ती है और गर्मी भी बहुत पड़ती है। तो लीजिए तैयार है थाली, आ जाइए आप लोग भी।
आप लोग भी खाइए हमारे साथ इडली डोसा। और ये इसके बाद ना मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं खाना खाकर ना सो गई थी। और फिर ये बिल्कुल शाम टाइम का समय, और मैं यहाँ पर इसी पे हो रही थी गुस्सा, क्योंकि देखिए बादल बहुत ज़्यादा उठे हुए हैं और हमारे यहाँ लगातार लगभग पानी गिर ही रहा है। और ये देखिए हरियाली, ये धान उग गई है यहाँ पर, देखिए आप लोग, ये छीटा बोनी है तो ये उग चुकी है। और देखिए बादल कितने ज़्यादा उठे हुए हैं। तो मैंने जाते समय थोड़ा सा व्यू ले लिया था कि आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भाई मेरा जो मायका है और कितना चारों तरफ हरियाली हो। देखिए ये आम का बगीचा है, कई बार मैंने दिखाया है। हम लोग का तो पूरा बचपना इसी आम के बगीचे में कटा है। ये जामुन के पेड़ लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि हमारे यहाँ आम जामुन बहुत ज़्यादा है। और हमारी सुनीता सिस्टर कह रही थी कि उनके यहाँ आम पक चुके हैं। तो देखिएगा हमारे यहाँ जो आम है ना, अभी भी पेड़ों पर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर, शायद कैमरा में नहीं आया है, पर ये पूरे जो पेड़ है ना, ये आम से लदे हुए हैं। अब आप सोच लो अभी तक हमारे यहाँ कितने आम हैं। ये देखेंगे ये सारे आम से लदे हुए थे, वो कैमरे में वो नहीं आया है। और देखिए मैंने बताया ना कि हमारे यहाँ गांव तक रोड पक्की है। बहुत कहना चाहिए रोड हमारे यहाँ, कितने भी अंदर गांव में चले जाएंगे आपको रोड डामर रोड ही मिलेगी, सीसी रोड ही मिलेगी। और ये हमारा गांव का बाहरी एरिया है। और हमारे जो गांव में है मायके में और ससुराल पक्ष में, मतलब सभी इस तरफ के जो गांव क्षेत्र हैं, यहाँ पर बैगा जनजाति बहुत ज़्यादा रहती है। बैगा और गोंड जो होते हैं ना, ये बहुत है। और हमारे गांव में बैगा बहुत हैं, जहाँ मेरा ससुराल मायका है, यहाँ बैगा जनजाति के लोग बहुत हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इन लोगों का रहन सहन कल्चर अलग ही होता है। और ये देखिए शाम का जो सीन था, ये बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था और लगभग ये 4 बजे का टाइम था, लगभग क्या 4 बजे का ही टाइम था। और जब हम लोग घर से निकले थे तो बूंदाबांदी हो ही रही थी। और ये देखिए यहाँ पर जो वो गुली होती है ना, महुआ का जो फल होता है उसको गुली कहते हैं, उसको कूट रही थी, इससे तेल निकलता है। और मेरी एक सिस्टर हैं इंदिरा बहन, उनने शायद कहीं फल खरीद रही थी तो उनने दिखाया भी था। तो ये देखिए, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फ्रंट कैमरा करके अपना वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो ये देखिए हम लोग निकल चुके हैं। और गुली का जो तेल है वो शुद्ध माना जाता है। और गुली का तेल एकदम जैसे वनस्पति घी होता है ना, डालडा, वैसा जम जाता है ठंड में। हमारे यहाँ बहुत ये गुली तोड़ी जाती है और रखी जाती है, इसका तेल निकलता है। मैं बताऊँगी आपको, मेरे यहाँ भी गुली का तेल आता। और देखिए घर आने के बाद बारिश काफ़ी तेज़ आ गई थी और ये प्लास्टिक सीट में उठा रही थी, क्योंकि यहाँ दरवाजे पे लगाना पड़ेगा इसको। जैसा का तैसा सारा सामान पड़ा हुआ था। और यही बहुत ज़्यादा दिक्कत होती कि कहीं जाओ फिर आओ, तत्काल काम करो। और ये देखिए यहाँ पर ये प्लास्टिक की सीट नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से आ गया था पानी। और अब इसको मैं यहाँ लगा दूँगी ताकि पानी अंदर ना आए। और बहुत दिक्कत होती है बारिश में, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे यहाँ। बाकी टाइम तो बहुत अच्छा रहता है, ठंडी और गर्मी के दिनों के लिए तो बहुत अच्छा है, पर बारिश में काफ़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। और ये दिक्कत पहली बार नहीं है, ये तो आज आप लोग देख रहे हैं। ये दिक्कत में लगभग हम लोग जो है 18-19 साल से ये दिक्कत उठा रहे हैं। 18 साल क्या 19 साल हो गया समथिंग, 20 साल चालू है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और ये देखिए सारा का सारा सामान ऐसा ही पड़ा है, तो फटाफट से मैं यहाँ सब साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बर्तन वगैरह भी साफ़ करना। और अभी तो किचन का हाल देखिएगा। और यहाँ अंधेरा इसलिए आ रहा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट गोल थी और पता नहीं क्यों इस बार लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। कभी इतनी लाइट परेशान नहीं करती थी, पर इस साल तो रिकॉर्ड तोड़ दिया लाइट ने। इतनी लाइट कभी गोल नहीं होती थी, चाहे कितना भी पानी गिर जाए, लाइट हमेशा रहती थी। और यहाँ पर ये सारे बर्तन खाली करके रख दूँगी ताकि बर्तन साफ़ हो जाए। पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला घर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब घर फैला होगा तो कोई ना कोई आपके पास ज़रूर आएगा। और ये सारा फटाफट से सारा खाली करके हम रख देंगे। और यही सारे काम हो जाते हैं, जो घर में अकेली रहती हैं जो महिलाएं, उनके लिए ये सारे काम बढ़ जाते हैं कि जाओ कहीं तो जाके पूरा काम करो, और आते साथ ही कोई चाय पानी नहीं, आते साथ ही फिर सारे इस काम में लग जाओ। इसलिए मेरा मन अब कहीं भी जाने आने का नहीं होता है। और ये देखिए बारिश हो ही रही थी, सारे बर्तन मैंने यहाँ इकट्ठे करके रख लिए। मान लो अगर बर्तन वाली नहीं आई तो मैं यहीं बैठे बैठे धो लूँगी। और ये सारे कपड़े मैं जाने के पहले धुल के गई थी, तो ये सारे कपड़े उठा के अंदर रख लूँगी मैं और घड़ी कर लूँगी। वैसे तो मुझे यहाँ कपड़े टांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर इन लोगों को दिक्कत होती है कपड़े ढूंढने में, तो टांगना पड़ जाते हैं। मैं तो वैसे सारे कपड़े अंदर ही रखना पसंद करती हूँ। तो चलिए बैठ के अब इनकी मैं लगा लूँगी घड़ी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये छपाई जो मैंने की थी वो आपको दिखाया है मैंने।
और ये आ गई थी मैं किचन के अंदर। ये देखिए आज हमारी जो बछड़ी थी ना चांदनी, वो छूटी थी तो वो अंदर आ गई थी किचन में, और उसने यहाँ पर गोबर भी कर दिया। तो ये सब साफ़ कर देंगे। और मैं आई थी किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय का टाइम भी हो गया था। और ये सब करते करते मुझे बज गया था शाम को 5। और आप देख सकते हैं कि कितना अंधेरा रहता है हमारे यहाँ, और जबकि लाइट चालू है, और बारिश में तो बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और यहाँ बन गई है चाय, तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ चाय पी लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में।